तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का हमारा अगला वीडियो है। तो इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि याद करने के लिए एक तो तरीका है रटना, जो कि हमें कभी भी किसी भी सूरत में यूज़ नहीं करना है। मेरा जो तरीका है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको बस इतना करना है कि कहानी को ध्यान से सुनिए और मैं जो कहानी सुनाऊँगा आप उसको इमेजिन करेंगे कि वैसा हो रहा है। ठीक है, तो पहला है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवेंस। देखिए सिक्सेस एंड सेवेंस, आप मान लीजिए आप अपनी स्टडी रूम में अपनी सारी किताबें कॉपियाँ कायदे से लगा के अलमारी में रो में एकदम सजा के रखी है। तभी आपके रिश्तेदार का कोई बच्चा आता है, आप घर से बाहर हैं, उसने 6-7 कापी उधर फेंक दी, 6-7 किताब उधर फेंक दिया। आप जब घर आए तो क्या हुआ, सब कुछ तितर बितर था, बेतरतीब, मतलब सब कुछ इधर उधर छिटका हुआ। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होगा, तितर बितर, बेतरतीब भी इसे कहते हैं, मीन्स अव्यवस्थित। अव्यवस्थित ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको हिंदी नहीं पूछी जाएगी। आपको जो मेन इडियम्स एंड फ्रेजेज है उसकी मीनिंग उस कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करनी है। जो ऑप्शन होगा वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन के माध्यम से मैं नहीं याद करवा रहा हूँ। मैंने कोशिश ये की है कि आपको उसकी मीनिंग ही दिमाग में सेट करवा दी जाए, ताकि कुछ भी ऑप्शन हो आप उसको चुन लें। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होगा तीतर बितर, बिखरा हुआ, बेतरतीब, अव्यवस्थित। ओके, नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होना। अब देखिए डैगर्स, इमेजिन करिए डैगर्स ना हो के यहाँ ड्रैगन्स हो जाए, और ड्रैगन हम कहते हैं चाइना को, है ना। तो चाइना एक समय में हमारा कट्टर दुश्मन रह चुका है ना। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स कट्टर दुश्मनी होना। ध्यान रखिए डैगर्स है यहाँ पे, ड्रैगन नहीं है। आपको मान लेना है कि ड्रैगन है ना। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होगा, कट्टर दुश्मनी। ड्रैगन हम कहते हैं चाइना को, तो चाइना से हमारा कैसा संबंध रहा है, दुश्मनी का। ठीक है, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब कट्टर दुश्मनी होना। नेक्स्ट है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एकाएक, बिना उद्देश्य के। देखिए एट रैंडम के साथ एक प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग, हिंदी भाषी लोग इसको बोलते तो हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। वो एट रैंडम बोलते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदी का भी कोई शब्द है ना। तो ऐसा नहीं है, एट रैंडम एक फ्रेज है। तो देखिए एट रैंडम का मतलब होता है एकाएक। अब मान लीजिए आप किसी शहर में बाहर रह के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, 2-4 दिन के लिए घर गए, घर से जब आए तो पता चला कि आपकी शादी हो गई, है ना। अब आपके दोस्तों ने आपको चिढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम बेशक हमें बुलाया नहीं, अलग बात है, लेकिन बता तो देते कि शादी कर रहे हैं। आपने कहा देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा बुलाने का इरादा नहीं था, देखो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी शादी होने वाली। मैं घर गया और पिताजी बोला चल बेटा शादी कर ले, है ना। तो एट रैंडम का मतलब क्या, बिना उद्देश्य के, एकाएक, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, एकाएक कोई काम हो जाए, तो ये क्या होगा, एट रैंडम। नेक्स्ट है एट सी, उलझन में। सी का मतलब होता है समंदर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीच समंदर में है ना, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। बीच समंदर में अकेला है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो उलझन में होगा, क्या करें, किधर जाएं, कैसे निकलें। ठीक है, तो एट सी का मतलब होगा उलझन में। नेक्स्ट है हमारा एट लॉजर हेड्स, है ना, एट लॉजर हेड्स। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, लॉज शब्द आप जानते होंगे, ठहरने का स्थान होता है, जिसको लॉज में हम लोग रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं तो लॉज में किराया दे के रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो मान लीजिए आप कहें कि आपका जो लॉज का जो मालिक है वो बहुत बदमाश है ना। तो आप क्या कहेंगे, यार ये एकदम सर पे चढ़ गया है ना, एकदम सर पे चढ़ गया है, बिना झगड़ा किए ये मानेगा नहीं, है ना। तो एट लॉजर हेड्स का मतलब झगड़ना। एट लॉजर हेड्स मीन्स झगड़ना। नेक्स्ट है हमारा एट सेकेंड हैंड, अन्य के माध्यम से खबर पाना। अब देखिए जैसे आप कहते हैं ना कि कोई घटना हुई, आपके पड़ोसी ने आपको आके बता दिया, फिर इसके बाद आपके पिताजी आके बताते हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सेकेंड हैंड हो चुका है, मुझे पहले से ही पता है ना। मीन्स एट सेकेंड हैंड का मतलब होता है अन्य के माध्यम से खबर पाना। नेक्स्ट है एट क्लोज क्वार्टर्स। देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है, ये 100% याद हो जाएगा आपको। एट क्लोज क्वार्टर्स, देखिए क्वार्टर्स एक होता है
पौआ, है ना। तो आप भी ज़रूर सुने होंगे, कहा जाता है कि पीने वालों की दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, नशेड़ियों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, वो बहुत जल्दी पास आ जाते हैं। एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स पास, जो पौआ पीने वाले हैं, जो क्वार्टर पीने वाले हैं, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी पास आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, हमें ये नहीं देखना है कि किस तरह की कहानी है, हमें उस कहानी से किसी भी तरह से, कहानी जैसी भी हो, हमारा उद्देश्य क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना, और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, है ना। तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब पास। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। देखिए, अब मान लीजिए आपने अपने दोस्तों से कहा कि भाई कल मेरे यहाँ पार्टी है, आप सभी लोग रात को 8 बजे आ जाइएगा, 8:30 बजे केक कटेगा, 9 बजे तक खाना वाना खा के काम ख़त्म। तो प्रोग्राम हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, लगभग 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे आपका एक मित्र आता है ना। आपने उससे कहा कि क्यों भाई आ गए, यही टाइम है, 11 बजे आ रहे हो, बताओ। ये तो एकदम अंतिम, 1 घंटा और रुक जाते तो दिन ही ख़त्म हो जाता। एट द 11th आवर, एकदम अंतिम समय पे आ रहे हो तुम, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए तुम्हारे लिए, थोड़ा सा केक बचा के रखा था तुम्हारे लिए फ्रिज में, वो भी कोई डाले गया। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या है, अंतिम समय पर, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट है एट ईज़। ईज़ का मतलब ये होता है आसान, है ना, समस्याओं से मुक्त। तो एट ईज़ का मतलब सारी समस्याएं ख़त्म, रिलैक्स। ओके। नेक्स्ट है एट लार्ज, खुलेआम घूमना। देखिए, खुलेआम घूमना, जब कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है ना, कैद में होता है, तो वो क्या होता है, थोड़े से स्थान में रहता है, ठीक, थोड़े से स्थान में रहता है, लेकिन जब उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, तो वो खुलेआम घूमता है, उसको बड़ा स्थान मिल जाता है। जब वो जेल में था तो छोटे से एरिया में रहता था, छोटे से कमरे में, 10 by 10 के कमरे में रहता था, है ना। लेकिन जब वो बाहर निकला तो एकदम खुलेआम उसको बड़ा एरिया मिला, एट लार्ज, और खुलेआम घूम रहा है। तो एट लार्ज का मतलब खुलेआम घूमना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा भी दबा दें। ओके, थैंक यू।